दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट के अनुवादक की परीक्षा की तारीख की घोषणा हो चुकी है। संभवतः 12 सितंबर को है। जिन लोगों ने अभी तक इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वे प्रयास करें कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए। कुछ मित्रों को पीछे असुविधा हो रही थी, मुझे लगता है आज से यह असुविधा समाप्त हो जाएगी और आप आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जोधपुर चाहिए था, उन्हें जयपुर शायद केंद्र मिला है। तो यात्रा अपना इस प्रकार करें, सजाएं कि आसानी से परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। अब बात आती है कि ऐसा क्या करें कि इस परीक्षा में चयन की संभावनाएं बढ़ें। आपको याद होगा 2 वर्ष पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट ने अनुवादक चयन की परीक्षा का आयोजन किया था, पर उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाया था और अंत में उन्होंने यह अधिसूचना जारी की थी कि नो वन वॉज सेलेक्टेड। इस लिहाज से चलते चलते चूँकि अब 12 दिन आपके हाथ में है, तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि यदि इस सुझाव का आप सही से अनुपालन करेंगे तो आपका चयन निश्चित हो जाएगा। देखिए, अनुवादक की जो परीक्षा है अन्य विभागों में, उसमें आपको साधारण अथवा प्रशासनिक शब्दावली के प्रयोग की आवश्यकता होती है। उसका जो अनुवाद आता है उसमें भी प्रशासनिक शब्दावली के शब्द रहते हैं। वो कई बार साधारण शब्द होते हैं आम प्रयोग के, और कई बार कुछ प्रशासनिक या विशेष शब्द होते हैं। लेकिन जब आप हाई कोर्ट के अर्थात किसी भी न्यायालय की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो यह आशा रखिए कि आपको अधिक से अधिक ऐसे शब्द मिलेंगे जो विधिक शब्दावली से हों या फिर लीगल डिक्शनरी से संबद्ध हों। आप लोगों ने अब तक बहुत सारा लीगल डिक्शनरी डाउनलोड भी कर लिया होगा विभिन्न स्थानों से, कई लोगों ने कई प्रकार के किए होंगे। मैंने भी बहुत प्रयास किया कि कोई अच्छी सी विधिक शब्दावली बता सकूं। इसके लिए मैंने जो सबसे अच्छा पाया है वह विधिक शब्दावली आपको भारत सरकार के एक वेबसाइट पर मिलेगी। उस वेबसाइट का विवरण या फिर ये कह लीजिए कि उस शब्दकोश का लिंक मैंने अपने ब्लॉग gali-kucha.blogspot.com में दिया हुआ है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ। जिन मित्रों को उस लीगल डिक्शनरी की आवश्यकता है या जो उचित समझें वो मेरे ब्लॉग पे जा कर के वहाँ से दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो उनको अलग अलग शब्दावलियाँ सब मिल जाएगी। उसमें बैंकिंग शब्दावली भी है, प्रशासनिक भी है, और बीच बीच में वो अपडेट होती रहती है, तो आप वहाँ से निकाल लें। उसमें एक 30 पेज की एक डिक्शनरी है जो आमतौर पर प्रयोग, जो शब्द आमतौर पर न्यायालयों में प्रयोग होते हैं उन शब्दों का संकलन है। और चूंकि आप पहली बार जा रहे हैं तो संभावना यह है कि आपसे ऐसे ही शब्द पूछे जाएं जो शब्द आम प्रयोग के होते हैं, नित्य प्रतिदिन जिनको पूछा जाता है। तो ऐसे शब्दों का संकलन आपको हमारे उस ब्लॉग पे मिल जाएगा, आप वहाँ से निकाल लीजिए। इसके अलावा जो अनुवाद होता है उसका अनुवाद भी थोड़ा सा अलग हटके होता है। आसान अनुवाद कला मैंने अपने इस चैनल के कई वीडियोज़ में बनाया है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में मैंने बताया है, और फिर राजस्थान हाई कोर्ट के कुछ प्रश्न पत्रों को अनुवाद करके और मैंने हल करने का प्रयास किया और लोगों को बताया है कि कैसे इसे आसानी से हल कर सकते हैं। उन वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ नीचे दे रहा हूँ। आप यदि उचित समझें तो उस लिंक पर जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं और उसके अनुसार आप अभ्यास कर सकते हैं। अब जो अधिक समस्या वाली बात आती है कि आपको कोर्ट के ऑर्डर्स कहाँ से मिलेंगे जिसका आप अनुवाद करके घर में अभ्यास कर सकें। उसके लिए भारत सरकार के तमाम राज्य हैं, उन राज्यों के कोर्ट हैं, वहाँ से आप ऑर्डर निकाल लीजिए। अमूमन हर कोर्ट का एक जैसा ही ऑर्डर होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं वहाँ के कोर्ट से आप उनके निर्णय निकाल सकते हैं। और एक सुविधा आप और पाएंगे, कई बार जो निर्णय उसमें अपलोड किया गया होगा वह हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा। अंग्रेजी वाले की तुलना आप हिंदी वाले से कर लीजिए और हिंदी वाला अनुवाद करके आप अंग्रेजी से तुलना कर लीजिए। इस प्रकार ये जो 12 दिन बचे हैं, इस 12 दिनों में आप अपनी तैयारी पूरी तरह से करके और उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ जो जानकारी दी, सूक्ष्म जानकारी, उसके आधार पर यदि प्रयास करें तो सफल हो सकते हैं। और मैं ऐसे मित्रों की संदेश की प्रतीक्षा में रहूँगा जो मेरे इस सलाह को मान करके अच्छा अंक पाते हैं।
अपना सुझाव और विचार अवश्य शेयर करें।